के किनारे एक गांव था। उसका नाम था रंगपट्टनम और उस गांव के मुखिया यानी प्रधान का नाम था स्वामीनाथन। स्वामीनाथन के पास बहुत सी नावें थी और वह उन नावों को गांव के मछुआरों को मछलियां पकड़ने के लिए देता था। गांव के मछुआरे उन्हीं नावों से समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते थे। परंतु स्वामीनाथन एक बहुत ही स्वार्थी आदमी था। स्वामीनाथन क्या करता था, उन मछलियों में से थोड़ी मछलियां मछुआरों को देता था और बाकी मछलियां अपने नौकरों से शहर में बेच देता था। उसी गांव में शैलू नाम की एक लड़की रहती थी। शैलू के पिता ने उसे बताया था कि एक विशेष प्रकार की मछली मनुष्य की मित्र मछली होती है और वह खतरे में पड़े मनुष्य की सहायता करती है। तो जब वो मछली मछुआरों के जाल में फंसती तो मछुआरे उस मछली को वापस समुद्र में डाल देते थे। शैलू जब भी इन मछलियों को समुद्र तट पर देखती थी तो वह भी उन्हें वापस समुद्र में डाल देती थी। इसमें आए हुए नए शब्द तथा उनके अर्थ: समुद्र, सागर, मुखिया, प्रधान, मछुआरे, मछली पकड़ने वाले। एक दिन सभी मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए। तभी समुद्र में तूफान आ गया। सभी मछुआरे वापस आ गए पर शैलू के पिता वापस नहीं आए। सभी ने मान लिया कि शैलू के पिता समुद्री तूफान में कहीं डूब गए। शैलू बहुत दुखी हुई। शैलू हमेशा रोती ही रहती थी। एक दिन शैलू समुद्र के किनारे बैठे रोती ही जा रही थी। तभी अचानक उसे एक मछली की आवाज आई। मछली ने शैलू से उसके रोने का कारण पूछा। शैलू ने बताया कि समुद्र से सभी मछुआरे वापस लौट आए हैं परंतु उसके पिता वापस नहीं लौटे हैं और इसलिए वो बहुत दुखी है। मछली ने उससे कहा कि वह जानती है कि शैलू के पिता कहाँ है और वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उन तक ले जा सकती है। यह सुनते ही शैलू खुश हो गई और झट से मछली के पीठ पर जाकर बैठ गई और शैलू ने मछली की गर्दन जोर से पकड़ ली। मछली उसे एक टापू पर ले गई और बताया कि उसके पिता इसी टापू पर हैं। शैलू जैसे ही उस टापू पर पहुंची उसने देखा कि वह टापू सुनहरा चमक रहा है। उसने इस टापू के बारे में पहले ही सुन रखा था कि यह समुद्र के बीचों बीच का एक सुनहरा टापू है और इस टापू की मिट्टी में सोना है। परंतु तूफान के कारण इस टापू पर कोई पहुंच नहीं पाता था और यह टापू भी कम दिखाई देता था। शैलू को उसके पिता उसी टापू पर बेहोशी की हालत में मिले। शैलू ने अपने पिता के मुंह पर पानी छिड़का तो वे होश में आ गए। वे शैलू को अपने पास देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सोने के कणों वाली कुछ मिट्टी को कपड़े में बांधकर अपने साथ ले लिया। मछली ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके गांव पहुंचा दिया। गांव वाले शैलू के पिता को देखकर बहुत खुश हुए। शैलू के पिता ने सोने की कणों वाली मिट्टी को बेचकर बहुत सी नावें बनवा ली और अब सब मछुआरे उन्हीं नावों से मछलियां पकड़ने लगे। गांव का मुखिया स्वामीनाथन, उसने सोचा कि वह भी सुनहरे टापू पर जाएगा और सोना लेके आएगा। सभी ने उनको बहुत समझाया परंतु वह न माना और वह सुनहरे टापू के लिए नाव लेकर चल पड़ा पर वह कभी वापस न लौटा। सभी गांव वालों ने
शालू के पिता को अपना मुखिया चुन लिया और सब मिलजुल कर काम करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। तो देखा बच्चों, अगर हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे चारों ओर खुशहाली रहेगी। इसमें आए हुए कुछ नए शब्द तथा उनके अर्थ। टापू, द्वीप, बेहोशी जिसे सुध बुध न हो, खुशहाल, संपन्न। पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्द तथा कुछ पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द: गांव, शहर, खुशहाल, बदहाल, प्रसन्न, अप्रसन्न या दुखी, ऊंची, नीची। पर्यायवाची शब्द: नाव, नैया, कश्ती। विशेष, खास, महत्वपूर्ण। समुद्र, सागर, रत्नाकर। नौकर, सेवक, दास। सोना, स्वर्ण, कनक।